अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप तमाम बच्चे खैर वाफियत से होंगे। आप तमाम बच्चों को खुशामदीद आपके अपने मैथ चैनल द मैथ विस्परर में। और मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद फयाज़ मिर्ज़ा आपके साथ। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमारा ख़ानदानी किस्म का नारा। जी हाँ। रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट से पढ़ना है। मैथ से डरना नहीं, मैथ से लड़ना है। नारा। जी हाँ, रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट से पढ़ना है। मैथ से डरना नहीं, मैथ से लड़ना है। प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे डिमांड की जा रही है। क्या डिमांड कर रहा है भाई? विदाउट एक्सपेंडिंग, बगैर एक्सपेंड किए, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया, बगैर एक्सपेंड किए इन डिटर्मिनेंट्स को आपने साबित करना है। भाई क्या साबित करना है? कि ये वाला डिटर्मिनेंट, पहला डिटर्मिनेंट ये इसके बराबर आ जाए और ये इसके बराबर आ जाए। बराबर लेके आना है भाई, बराबरी वाला मामला आ गया, दोनों को बराबर करना है। अच्छा, अगर आप गौर करें तो देखें, ए बी सी पहले डिटर्मिनेंट में, दूसरे में ए बी सी, और तीसरे में भी है ए बी सी। अच्छा, एक्स वाई जी, एक्स वाई और ये जी, और एक्स वाई जी, फिर पी क्यू आर। तो जनाब देखें, पी क्यू और फिर ये आर, और ये आ गया टनाटन पी क्यू आर। तो ये बड़ा सिंपल और आसान सा सवाल है, बस आपने अदला बदली करनी है। इधर का उधर और उधर का इधर करने वाला काम है ये। ठीक है जी। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। हम एक काम करते हैं कि जनाब हमने कह दिया कि ये है डेल्टा वन बराबर है डेल्टा टू, और ही ओ बराबर आ डेल्टा थ्री जो। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम एक काम करते हैं भाईजान। सबसे पहले हम इसमें डेल्टा वन को पकड़ लेते हैं। तो जनाब, डेल्टा वन आप देख रहे हैं किसके बराबर है? डेल्टा वन डिटर्मिनेंट जो है वो आपका बराबर है ए बी और ये सी, और एक्स वाई और जी, और पी क्यू आर। लीजिए जनाब, इसको हमने पी क्यू आर के बराबर ले लिया। अच्छा, अब देखो बच्चों, इसको हम या तो ये बना दें या ये बना दें। डेल्टा टू बना दें के इक्वल ले आए, या डेल्टा थ्री के इक्वल लेके आ जाएं। ठीक है जी, हमने ये काम करना है इसमें। तो किस में बनाएं भाई, बताइए। चलें शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या बनता है। अच्छा देखें, इसमें सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि प्रॉपर्टी जो इसमें यूज़ होगी, डेट इज़ वन और टू का फ्रीक्वेंटली यूज़ होगा। तो बच्चों, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी वन, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी वन, प्रॉपर्टी वन यूज करते हैं। प्रॉपर्टी वन के मुताबिक जो है वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो अनचेंज रहती है। अगर उसमें रॉस और आप उनको कॉलम बना दें, यानी कि ट्रांसपोज की जो प्रॉपर्टी है, या कॉलम को रॉ में कन्वर्ट करते हैं, तो जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास जनाब? आइए बनाते हैं। डेल्टा वन इज इक्वल टू, भाई क्या बनता है आइए देखते हैं जनाब। ये है आपकी पहली रॉ ए बी सी, इसको बना दिया आपने कॉलम, ये आ गया ए बी और सी। अच्छा बच्चों, अब देखिए इसकी दूसरी रॉ कौन सी है आपके पास? एक्स वाई जी, इसको भी कॉलम बना दीजिए, तो ये बन गया एक्स वाई और जी। दोस्तों, तीसरी रॉ है पी क्यू आर, इसको आपने बना दिया कॉलम पी क्यू और आर, और दड़बे को आपने कर दिया बंद। ये आपने पहला काम कर दिया। अच्छा जी, अब देखें ये ए बी सी हो गया, ठीक है, और फिर आपके पास एक्स वाई जी हो गया, और फिर पी क्यू आर हो गया। देखें, डेल्टा टू से कुछ मिलता जुलता आ रहा है, आ रहा है ना? अभी आएगा। अब हम प्रॉपर्टी नंबर टू यूज करते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर टू, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर टू। अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर टू क्या कहती है हमें? प्रॉपर्टी नंबर टू के मुताबिक हम किसी भी डिटर्मिनेंट में अपना इंटरचेंज कर सकते हैं रॉ को कॉलम के साथ, और दो रॉस को और दो कॉलम को हम इंटरचेंज करते हैं, जिसके नतीजे में वो डिटर्मिनेंट माइनस वन से मल्टीप्लाई हो जाता है या माइनस से मल्टीप्लाइड हो जाता है। ठीक है जी। तो आइए अब हम इसके अंदर अपना क्या जो है वो चेंजिंग करते हैं। देखें, अगर ये यहाँ पर है हमारे पास एक्स वाई जी, कॉलम टू, ठीक है, तो दूसरा कॉलम है हमारे पास बच्चों, यहाँ पर पहला कॉलम है ए बी सी, पहला हो गया ए बी सी, दूसरा हो गया आपके पास एक्स वाई जी। तो अगर हम कॉलम वन और कॉलम टू की जगह को आपस में इंटरचेंज करते हैं, ठीक है, यानी कि क्या करें हम, कॉलम वन को हम इंटरचेंज कर देते हैं किससे? कॉलम टू से। तो ये आपका डेल्टा वन क्या हो जाएगा भाई? डेल्टा वन आपका बन जाएगा, ब्लू पेन ले लिया मैंने, ब्लैक से हमारा मेन काम होता है। अच्छा जी, तो ये हो जाएगा एक्स वाई जी और ए बी सी,
और पी, क्यू और आर। लो भाई, एक काम तो हमने ये कर दिया। और एक कंडीशन और भी होती है प्रॉपर्टी नंबर टू की। वो कंडीशन क्या होती है? वो कंडीशन ये होती है कि जनाब आप जब रॉ और दो रॉज या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, तो फिर आप उसको -1 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं डिटर्मिनेंट को। ठीक है जी, तो वो भी हमने कर दिया। अब हम एक खत तनसीख हमने खींच लिया बच्चों। अच्छा, एक इंटरचेंजिंग तो कर लिया हमने। एक इंटरचेंजिंग हम और करते हैं। आप देखिए इसके अंदर तरफ गौर फरमाइए कि गौर फरमाने वाली बात यह है कि देखें, ये है एक्स ए पी रॉ वन, और दूसरी है आपके पास वाई बी क्यू, ये है रॉ टू। ठीक है, ये है रॉ वन और रॉ टू। अगर रॉ वन को मैं रॉ टू को ऊपर ले आऊं और रॉ वन को नीचे लेके आ जाऊं, तो देखिए क्या है ये, वाई बी क्यू। ये देखिए वाई बी क्यू, वाई बी क्यू डेल्टा टू का की पहली रो। अच्छा, ये नीचे आ जाएगी एक्स ए पी, तो ये बन गया एक्स ए पी। जेड सी आर, जेड सी आर अपनी जगह पर मौजूद है। यानी ऐसा करने से हम देखेंगे कि ये जो डेल्टा वन है हमारा, ये किसके इक्वल आ जाएगा? डेल्टा वन इक्वल हो जाएगा डेल्टा टू के। तो अगेन जो है वो हम इसमें प्रॉपर्टी नंबर टू यूज करने जा रहे हैं। तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर टू, रेफरेंस जरूर देना है आपने कि आप प्रॉपर्टी कौन सी यूज कर रहे हैं। प्रॉपर्टी टू दोबारा यूज कर ली हमने। अच्छा, जब दोबारा यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई? डेल्टा वन इज इक्वल टू, पहले तो था -1, तो फिर हो जाएगा -1। और इसमें हम ऑपरेशन क्या करेंगे? रॉ वन को इंटरचेंज कर देंगे रॉ टू के साथ। ये भी हमने यहाँ पर मेंशन करना हमें ज़रूरी है। तो जब हम ये काम करेंगे तो बच्चों देखिए, वाई बी और क्यू ये आ गया ऊपर, ये पहली रॉ बन गई। और एक्स और ए और पी ये दूसरी रॉ बन गई। और जेड और सी और आर ये आपकी तीसरी रॉ आ गई। डिटर्मिनेंट के बाहर आप बच्चे देख रहे हैं -1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस वन, तो वन हम लिखते नहीं है। तो जनाब वाई बी और क्यू और एक्स ए और पी और जेड और सी और आर। अब जरा गौर फरमाइए, ये किसके बराबर है? डेल्टा टू के। ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपकी इक्वल आ गई मिडिल के। भाई ये है लेफ्ट, ये है मिडिल और ये है राइट। ऐसे सपोज कर लें, यहाँ डेल्टा वन आपका डेल्टा टू के इक्वल आ गया। एक काम हमने अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया। तो जो कर लिया हमने उसको हमने हाईलाइट कर दिया कि भाई हमने ये काम कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बच्चों, अब हमने क्या दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम ये है कि अब हम इसी डेल्टा वन को लेते हैं। अगर हम इस डेल्टा वन को राइट साइड के यानी कि डेल्टा थ्री के बराबर लेके आ जाएं, तो भाई हमारा काम भरपूर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम दोबारा पहले मैट्रिक्स से तीसरा ई मैट्रिक्स यानी कि राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे। ठीक है जी, आइए। अगेन गिवन दिया हुआ है हमें, गिवन डेट, क्या गिवन दिया हुआ है कि जी डेल्टा वन इज इक्वल टू व्हाट? ओरिजिनल क्या है ये? ए बी और फिर आ गया बच्चों सी, एक्स वाई और फिर आ गया जी, फिर आ गया आपके पास पी क्यू और आर। और आपने डिटर्मिनेंट बंद कर दिया, यानी दड़वा आपने क्लोज कर दिया। अच्छा, अब आप यहाँ पर यूज़ करेंगे प्रॉपर्टी। भाई कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं? हमने इसको ये बनाना है। अब यहाँ पर हम प्रॉपर्टी नंबर टू यूज़ करेंगे, यानी कि रॉस की इंटरचेंजिंग या कॉलम की इंटरचेंजिंग। तो एक काम करते हैं, हम पहले तो यहाँ मेंशन कर देते हैं कि बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर टू, प्रॉपर्टी नंबर टू यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पर। और प्रॉपर्टी नंबर टू के मुताबिक हमने काम क्या करना है? हम एक काम करते हैं, ये है हमारी रॉ वन और ये रही रॉ टू, इनको इंटरचेंज कर देते हैं। तो रॉ वन को हमने बच्चों इंटरचेंज कर दिया रॉ टू के साथ। तो जब हम इंटरचेंज करेंगे तो हमें एक अदद ख़त तनसीख भी चाहिए होगा। तो एक अदद आ गया ये आपका ख़त तनसीख। तुम्हारे ख़त में नया एक सलाम किसका था, न था रकीब तो आखिर वो नाम किसका था। ओए होए होए, ज़बरदस्त। गुलाम अली ने यह गज़ल बड़ी खूबसूरती से गायकी की है इसकी। कभी फुर्सत मिले तो सुनिएगा, बड़ा लुत्फ आएगा आपको। अच्छा, रॉ वन को हम रॉ टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये मैथ भी जो है ना वो शायरी के जैसा ही है, कभी जो है वो ऊपर जा रहा है कभी नीचे आ रहा है। क्या रिदम होता है इसमें मेरे बच्चों, क्या बहाव होता है। तो शायरी सुना भी करो और पढ़ा भी करो। ये आपको जैसे जैसे आप शायरी के रमूज और
नकात से आपको आगाही होगी, वैसे वैसे आपको मैथ के रमूज़ व नकात से भी आगाही होती जाएगी। अब ये मत बोलना सर ये जो कहा है ये समझ नहीं आया। अच्छा जी चलें, खैर फिलहाल ये जो समझा रहे हैं ये तो ज़रूर आपकी समझ में आ रहा होगा। अब रॉ वन क्या है बच्चों आपके पास, ये रही आपकी रॉ वन, ए बी सी। इस रॉ वन को मैंने यहाँ पर भी टू लिख दिया, ये है वन। शायरी सुनाते सुनाते टू को वन कर दिया, माजरत चाहूंगा। रॉ वन है आपके पास ए बी सी, इसको आपने क्या बना देना है, रॉ टू बना देना है। आइए पहले इसको रॉ टू बनाते हैं हम। तो जनाब जब हम इसको डेल्टा वन इक्वल टू, हमने रॉ इंटरचेंज की तो माइनस वन तो ज़रूर लगाएंगे। और उसके बाद जनाब ये जो वन है ए बी सी, ये तो यहाँ पे आ गई ए बी सी, इसको हमने टू बना दिया। अच्छा ये जो थ्री है पी क्यू आर, ये एज इट इज आ गई, बिल्कुल आ गई जनाब। ठीक है। अच्छा अब रॉ टू क्या है आपके पास, रॉ टू है मेरे बच्चों आपके पास एक्स वाई जी। तो टू को हम वन की जगह पर इंटरचेंज कर देंगे तो ये यहाँ आ जाएगा एक्स वाई और जी। ये आपने प्रॉपर्टी नंबर टू को यूज करते हुए एक इंटरचेंजिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। अब आप दोबारा एक मर्तबा यही काम करेंगे कि आप प्रॉपर्टी नंबर टू को दोबारा यूज करेंगे। तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर दो, भाई प्रॉपर्टी नंबर दो दोबारा यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अब जो हम प्रॉपर्टी नंबर यूज़ करेंगे दो, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, आइए इस पे ज़रा गौर करते हैं। देखो भाई, ये पी क्यू आर कहाँ गया, ये रहा पी क्यू आर, इसके बराबर लाना है हमने इसको। पी क्यू आर कहाँ रखा हुआ है, यहाँ पर रखा हुआ है रॉ थ्री में। इसको कहाँ होना चाहिए अगर इसके बराबर लाएंगे, ये रॉ टू है और ये रॉ थ्री, और ए बी सी रॉ थ्री है और यहाँ पर रॉ टू है। तो सिंपल, आपसे मैंने पिछली वीडियो में भी कहा और अक्सर एक बात कहता हूँ कि सवाल आपको खुद बताता है कि मेरे साथ करना क्या है। जब आपकी समझ में ये बात आ जाएगी ना कि सवाल आपसे क्या कह रहा है, और जब आप सवाल की जबान समझने लग गए तो आप मैथ्स में हो गए चीते। तो भाई रॉ टू को इंटरचेंज कर देते हैं हम किसके साथ मेरे बच्चों, रॉ थ्री के साथ। ठीक है। तो अब इसके लिए आप क्या करेंगे भाई, जब इंटरचेंजिंग करेंगे मेरा बच्चा तो ये क्या हो जाएगा भाई, देखिए एक माइनस वन तो पहले से था, तो एक इंटरचेंजिंग और कर रहे हैं तो उसके नतीजे में आप एक माइनस वन बाहर आपने और लगा दिया। अच्छा पहली रॉ के साथ तो आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा है, तो एक्स वाई जी तो ये आ गया आपका। अब आपने करना क्या था जनाब, रॉ टू को इंटरचेंज करना है रॉ थ्री के साथ। तो रॉ टू आपके पास क्या है भाई, ये रही ए बी सी, और रॉ थ्री क्या है, इसको टू बनाना है यानी पी क्यू आर। तो ये आ गई आपकी पी क्यू आर। थ्री को आपने बनाया टू, बना दिया, बड़ा नेक काम कर दिया आपने माशाल्लाह। अब आपने इस टू को, रॉ टू को ए बी सी, इसको थ्री बना दिया तो ये आ गई आपकी ए बी और साथ में सी। अब जरा डेल्टा वन जो है ये आपका बराबर आ गया। देखें ये जो बाहर आपको पड़े हुए नजर आ रहे हैं ना माइनस वन और माइनस वन, ये दोनों जब मल्टीप्लाई हुए तो ये हो गया प्लस का वन। वन हम लिखते नहीं है, मेंशन नहीं करते। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आ गया कि एक्स वाई जी और पी क्यू और आर और ए बी और सी। लो भाई बच्चों, ये बन गया आपका डेल्टा थ्री, ये आ गया भाई, ये देख लें, मैच कर लें आप, तसल्ली करें। डेल्टा थ्री की पहली रो क्या है, एक्स वाई जी, ये आ गई एक्स वाई जी। फिर आपकी दूसरी रो क्या है डेल्टा थ्री की, पी क्यू आर, ये आ गया पी क्यू आर। डेल्टा थ्री की तीसरी रो क्या है, ए बी सी, और ये आ गया ए बी सी। यानी कि आपने कहा कि ये किसके बराबर आ गया, ये बराबर आ गया डेल्टा थ्री के। और तो सिमिलर बच्चों आपने ये प्रूव कर दिया। हेंस डेल्टा वन, आप यहाँ पर डेल्टा वन को आपने क्या बनाया था, डेल्टा टू बनाया था, ये बना दिया था आपने डेल्टा टू। फिर आपने क्या किया मेरा बच्चा, आपने ये काम किया यहाँ पर, वो काम क्या है कि आपने डेल्टा वन को डेल्टा थ्री बना दिया। ये देखिए डेल्टा वन को आपने मेरे बच्चों डेल्टा थ्री बनाया तो ये आ गया इक्वल टू डेल्टा थ्री, और ये चीज़ आपने क्या कर दी, प्रूफ कर दी। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू मिडल और इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही काम आपने प्रूव करना था, और अल्हम्दुलिल्लाह आपने खैरो खूबी से अल्लाह ताला की मदद से इसको आपने प्रूव कर दिया। इसके साथ ही हमारा ये सवाल ख़त्म होता है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसे फॉरवर्ड कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। बहुत आसान पैराए में आपको क्वेश्चन नंबर फोर समझाया गया है अल्हम्दुलिल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
घंटी का बटन लाजमी पुश कीजिएगा ताकि हर नया कोरियर रोज़ाना 6:15 बजे आपको शाम में मिलता रहे। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर, अल्लाह आपको कामयाबियाँ दे। और इसके साथ ही अपने टीचर मोहम्मद फैयाज मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद फ़याज़ मिर्ज़ा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।